हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। आज हम कक्षा 8 की जो सामयिक मूल्यांकन जो जुलाई में हुई थी उसका सॉल्यूशन आपके सामने रख रहे हैं। शायद आपको कोई प्रैक्टिस में यहाँ काम लगे और अभी जो पेपर है उसमें भी आपको लिखने के लिए काम लग सकता है। उसके बाद इसमें कुल मिलाकर कुल अंक 50 का है, बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम देख सकते हैं निम्नलिखित शब्दों के लिए राइमिंग वर्ड लिखिए। ओके, तो पहले क्वेश्चन में किंग, तो उसका राइमिंग वर्ड आएगा रिंग, फिर बेड, सेड, ट्रू, फ्लू, टॉक, वॉक, बेल, वेल। तो इस प्रकार आपको राइमिंग वर्ड लिखने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग करके प्रश्न बनाइए। पहला प्रश्न, मिस्टर सी वसावड़ा इज साइंटिस्ट। हु से प्रश्न बनाना है, तो हु इज़ अ साइंटिस्ट। तो जवाब हमारा क्या आएगा, मिस्टर शी वसावड़ा इज अ साइंटिस्ट। फिर उसके बाद सुनीता हैड अ बटरफ्लाई इन हर हैंड। व्हाट से प्रश्न बनाना है, व्हाट हैड सुनीता इन हर हैंड, के उसके हाथ में क्या है। तीसरा, अ बॉय वॉज सिटिंग एट हिज टेबल नियर द विंडो। ओके, तो वेयर से प्रश्न बनाना है, वेयर वॉज अ बॉय सिटिंग, के बच्चा कहाँ, लड़का कहाँ बैठा है। तो हिज टेबल नियर द विंडो, एट हिज टेबल नियर द विंडो। उसके बाद विशाल वोकअप एट 8:30। तो व्हेन से प्रश्न बनाना है, व्हेन डिड विशाल वेकअप। ओके, उसके बाद स्मिता एट 2 बनाना, हाउ मैनी से प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनेगा हाउ मैनी बनाना सुनीता इट। ओके, तो इस प्रकार आपको WH क्वेश्चन का उपयोग कर प्रश्न बनाने हैं। उसके बाद कोष्टक में दिए गए शब्दों का उपयोग कर संवाद को पूर्ण कीजिए। जो कोष्टक में शब्द दिए हैं उसका उपयोग कर हमें यह जो डायलॉग राइटिंग है वह फिनिश करनी है। रिया हाय, तो मैंने जवाब सीधा लिख दिया है, आप उसमें से लिख सकते हो। गुड मॉर्निंग, रिया गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ऊपर हाउ आर यू शब्द है, आप उसमें देख सकते हो। रिया आई एम फाइन, वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रही हो। रिया कहती है गो टू द मार्केट, मैं मार्केट जा रही हूँ। रिया फॉर शॉपिंग, रिया कहती है रिया कहती है खरीदने कर, शॉपिंग करने के लिए, खरीदी के लिए। रिया कहती है यस विल यू ज्वाइन मी, हाँ तुम मेरे साथ जुड़ोगी। रिया कहती है ओह श्योर लेट्स गो, हाँ ज़रूर चलो चलते हैं। इस प्रकार आपको डायलॉग राइटिंग पूर्ण करना है। उसके बाद कोष्टक में से योग्य शब्द पसंद करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इस क्वेश्चन में आप देखो तो जो डिग्री ग्रामर पॉइंट है, बराबर टॉपिक है, उसमें से खाली जगह दी है। तो जवाब मैंने लिख दिए है। और रेट इज़ खाली जगह देन अ रैबिट, तो जवाब हमारा आएगा स्मॉलर देन, यानी कि वो उससे छोटा है। हॉर्स इज़ खाली जगह देन अ काउ, तो जवाब हमारा आएगा फास्टर। उसके बाद अ हिप्पो इज़ हेवियर खाली जगह अ बफेलो, तो आप देख सकते हो ऊपर की दोनों खाली जगह में ER लगाकर विशेषण को दिया गया है, लेकिन उसके बाद धेन लगाया है, तो हमें सीधा समझ में आ जाना चाहिए कि ER के बाद हमें क्या लगाना है, धेन। कैमल इस खाली जगह देन अ डोंकी, तो जवाब हमारा आएगा टॉलर, ऊँट मनकी से लंबा होता है ना। तो उसके बाद द एलिफेंट इज़ द खाली जगह एनिमल इन द फॉरेस्ट, तो लार्जेस्ट यानी कि सबसे बड़ा प्राणी है जंगल का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़िए और उस पर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ एक पैराग्राफ है, मिस्टर सी वसावड़ा इज़ अ साइंटिस्ट, ही हैज़ अ वेरी डियर फ्रेंड नेम्ड शंकर, दे लिव्ड एंड वर्क टुगेदर। एक वैज्ञानिक थे मिस्टर सी वसावड़ा, वो अपने प्रिय मित्र शंकर नाम के मित्र के साथ रहते हैं, प्रिय मित्र के साथ,
दे लिव एंड वर्क टुगेदर, वो एक साथ रहते थे और काम करते थे। शिव हैज़ अ मूछ, शिव की मूछ है। एंड शंकर हैज़ नॉट, और शंकर की नहीं है। ये दोनों में डिफरेंस था। शिव गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, शिव सुबह जल्दी उठता है। ये प्रैक्टिसाइज योगा फॉर एन आवर, वो घंटे तक योगा की प्रैक्टिस करता है। शंकर डज नॉट प्रैक्टिसाइज योगा, शंकर योगा की प्रैक्टिस नहीं करता है। ही मेक्स टी एंड ब्रेकफास्ट फॉर शिव, वो चाय और नाश्ता बनाता है शिव के लिए। ही ऑल्सो प्रिपेयर लंच, वो लंच भी तैयार करता है। शंकर इज अ गुड कुक, शंकर एक अच्छा रसोईया भी है, यानी कि खाना बनाने वाला भी है। हु वर्क टुगेदर, मिस्टर शिव असावड़ा एंड शंकर वर्क टुगेदर। ओके, जवाब भी मैंने लिख दिए हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन टू फ्रेंड्स, दोनों मित्रों के बीच में क्या तफावत था, यानी कि क्या भिन्नता थी। तो शिव हैज़ अ मूछ एंड शंकर हैज़ नॉट, शिव की मूछ थी और शंकर की नहीं थी। तीसरा, व्हेन डज शिव डू योगा, शिव योगा कब करता था। शिव डज योगा इन द मॉर्निंग। उसके बाद, हाउ डज शंकर हेल्प शिव, शंकर शंकर मेक्स टी एंड ब्रेकफास्ट फॉर शिव एंड ऑल्सो प्रिपेयर लंच फॉर हिम। लास्ट में फॉर हिम आपको लगा देना है। हु प्रिपेयर फूड फॉर होम, कौन किसके लिए खाना बनाता था। शंकर प्रिपेयर फूड फॉर शिव। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों का उपयोग करके अर्थपूर्ण वाक्य बनाएं। यहाँ पर जो आपको 2 वाक्य दिए हैं उनका उपयोग कर आपको एक पूरा सेंटेंस बनाना है। देयर इज़ अ ग्लास ऑन द टेबल, सिंपल। उसके बाद, क्रिकेट एंड फुटबॉल आर वेरी पॉपुलर गेम इन द गेम इज इन इंडिया, सॉरी आर इन इंडिया, यानी कि दोनों जो है भारत में पॉपुलर है। उसके बाद शर्ट टाई, तो उसका वाक्य भी आप बना सकते हो। तो ही वेयर शर्ट एंड टाई, सिंपल। उसके बाद, देर आर लॉट ऑफ लोट्स इन द पॉन्ड। ओके, उसके बाद, ही ओवर, तो ही इज़ ओवर आप कोई भी नाम लिख सकते हो। ही इज़ ओवर कंट्री, बराबर, सॉरी ही इज़ ओवर ब्रदर, यानी कि वो हमारा भाई है, ऐसा वाक्य आप लिख सकते हो। उसके बाद, योग्य अक्षर रखकर शब्दों को पूर्ण कीजिए। तो खाली जगह जो बीच में शब्द दिए, खाली जगह दिए, उसमें आपको शब्द लिखने हैं। जैसे खाली जगह में मैंने पहले लिखा है गार्डन, बराबर, बीच में ए और डी डाला है। फिर फादर ए और ई रखा है। फिर फ्रेंड आर और एन। उसके बाद स्कूल में डबल ओ रखा है। फिर चिल्ड्रन। ओके, तो इस प्रकार आपको स्पेलिंग पूर्ण करने हैं। उसके बाद 8वां, आप अपने मित्रों को कोरोना काल के जागरूक रहने के लिए अंग्रेजी में पत्र लिखिए। स्थानिक पर्यावरण में उपलब्ध अंग्रेजी को पढ़ता है। आपको अपने मित्रों को पत्र लिखना है, बराबर। तो कोरोना काल में आपने कैसे क्या क्या आपको कठिनाई सहन करनी पड़ती है वो, फिर स्थानिक पर्यावरण में उपलब्ध अंग्रेजी को पढ़ता हो वैसे, बराबर। तो उसमें आप लिख सकते हो कि किस प्रकार कोरोना की शुरुआत हुई, और तो आपको जो जो घटनाएं पड़ी वो आपको इंग्लिश में लिखना है। ओके, उसका सॉल्यूशन यहाँ पर मैंने रखा नहीं है, आप अपने आप पत्र अपने विचार आप लिख सकते हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए विजिटिंग कार्ड पर से प्रश्नों के उत्तर लिखिए। उसके बाद प्रश्न पर विजिटिंग कार्ड हम देखें तो जो डॉक्टर है उनका एक विजिटिंग कार्ड है। उसके आधार पर यहाँ कुछ सवाल जो है वो बनाए हैं। 5 मार्क का पूरा प्रश्न है। व्हाट इज़ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर शाह, तो उनका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा है, तो उसमें जवाब आएगा द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ डॉक्टर शाह इज़ MSc PhD। ओके, इस प्रकार आपका जवाब लिखना है पूरा। दूसरा, वेयर डज विजय शाह लिव, यानी कि वो कहाँ रहते थे, तो जवाब आपका आएगा विजय शाह
lives block number 63/4 near shopping center sector 13 near temple गांधी नगर। ओके, उसके बाद वेर इज डॉक्टर शाहज ऑफिस सिचुएटेड, यानी कि उसकी ऑफिस कहाँ आई हुई है। तो जवाब आएगा डॉक्टर शाहज ऑफिस इज सिचुएटेड अर्चना एजुकेशन सेक्टर 21 गांधी नगर। ओके, ऑन विच नंबर विल यू कॉल टू डॉक्टर शर्मा। तो यहाँ पर 2 नंबर आपको दिए हैं, तो अगर वो ऑफिस में है तो आप 0792325 पर कॉल कर सकते हो, बराबर। और अगर घर पे है तो आप अलग उनके मोबाइल नंबर पर भी कॉल कर सकते हो। तो जवाब लिखेंगे वी विल कॉल डॉक्टर शर्मा डॉक्टर शाह एट कॉल ऑन 9426148148 नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ओके, उसके बाद इस शॉपिंग सेंटर नियर टू हिज हाउस, तो उनके घर के नज़दीक शॉपिंग सेंटर है, तो यस शॉपिंग सेंटर इज नियर टू हिज हाउस। ओके, उसके बाद प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पॉइंट के आधार पर माई बाइसिकल के बारे में 8 से 10 वाक्य लिखिए। तो विद्यार्थी स्टूडेंट्स, आपको पता ही होगा कि जो विनी स्माइल है उसमें जो बाइसिकल के बारे में बातचीत की है, उसी पार्ट में से आप माई बाइसिकल के बारे में 8 से 10 वाक्य लिख सकते हो। जैसे कि देयर इज़ अ ब्लू बाइसिकल इज़ ब्लू इन कलर, सीट आर वंडरफुल, हैंडल आर ऑल्सो वेल, बेल इज रेड, बेल्स कलर इज रेड, wheel are also good, and there is a gifted for her father on his birthday। उसके बाद इट इज़ यूनिक बाइक। इस प्रकार आप अलग अलग वाक्य पूरा लंबा वाक्य बनाकर आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पर जो सॉल्यूशन है उसका जो क्वेश्चन हम लिख सकते थे वो हम लोगों ने लिखे हैं, और बाकी के जो किस प्रकार आपको लिखने हैं वो आपको बता दिया है। तो पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। ओके, और आई होप आप अच्छे से मार्क कवर करें। थैंक यू।